हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशुतोष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूँ इंजीनियरिंग गुरु में। आज का टॉपिक है इफेक्टिव स्ट्रेस पार्ट 2। ओके, लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या देखा था। टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस एंड व्हाई इफेक्टिव स्ट्रेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन टोटल स्ट्रेस। ठीक है, तो वो सब अपन ने देखा है और कुछ लाइक डिफरेंसेस देखे थे, स्ट्रेस वेरिएशंस देखे थे। तो आज उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने अभी तक इफेक्टिव स्ट्रेस पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, प्लीज डू चेक इट एंड लेट्स स्टार्ट विद रेन वाटर इफेक्ट। ओके, so let us consider again one ground level. So we will assume that it's raining. So what will happen, understand? Okay, यहाँ पे बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स है, ठीक है। इनके बीच में जो वॉइड स्पेसेस अवेलेबल है, ठीक है, वहां से क्या होगा, ये रेन वाटर अंदर जाएगा और एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ये सॉइल को सैचुरेट करेगा। Z डेप्थ तक, लेट अस कंसीडर Z डेप्थ सॉइल को सैचुरेट किया। तो अभी इसका स्ट्रेस वेरिएशन देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं सैचुरेट और सबमर्ज कंडीशन में क्या डिफरेंस है। अभी ये सैचुरेट है, ठीक है, बट ये सबमर्ज नहीं है। तो मतलब डिफरेंस क्या है, अभी ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे अपन सबमर्ज कंडीशन लेते हैं, पोर वाटर प्रेशर लगता है, बट यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर नहीं लगेगा। तो क्यों नहीं लगेगा उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक फ्लावर पॉट लेता हूं, ठीक है। अभी इसमें भी सॉइल है। लेट अस कंसीडर आई एम फिलिंग दिस पॉट विथ सम वाटर। स्लोली पानी डाल रहा हूं, ठीक है। ये कंडीशन क्या होंगी, पार्शियली सैचुरेटेड, सही है। अभी थोड़ा सा और मतलब ऐड करते हैं पानी, तो एक इंस्टेंट आएगा कि जस्ट फील हो चुकी है, पूरे वॉइड्स फील हो चुकी है पानी से, ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेशन लेवल क्या होगी, 100%। इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड, ठीक है। लेकिन इसको कैसे कंसीडर करेंगे, सॉइल के अंदर पानी, अगर मैं थोड़ा सा और ज्यादा पानी डाल दूं, थोड़ा सा उसके ऊपर आ जाएगा, ये कंडीशन बनेगी वाटर के अंदर सॉइल है, ठीक है। तो जब वाटर के अंदर कोई बॉडी होती है, ऑब्वियसली उसके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा क्योंकि ये क्या हो गया, सबमर्ज कंडीशन हो गई। तो जब भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगता है तब सबमर्ज कंडीशन देते हैं, मतलब सैचुरेशन लेवल से थोड़ा सा ज्यादा, उस कंडीशन को बोलेंगे सैचुरेटेड प्लस सबमर्ज कंडीशन। क्लियर है। सो अभी यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस वेरिएशन देखते हैं। लाइक यू ऑल आर एक्सपर्ट नाउ। तो टोटल स्ट्रेस का डायग्राम कैसा आएगा, यहाँ पे 0 होगा, हाथ रखा, वेट कुछ नहीं है, ठीक है। ये पानी हो चुका है, इसका वेट मत गिनना, वेट कुछ नहीं है, 0, ठीक है। यहाँ पे इसका स्पेसिफिक वेट क्या रहेगा, गामा सैचुरेटेड, ऑब्वियस है, सैचुरेटेड कंडीशन तो है ना, सबमर्ज नहीं है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना आएगा, गामा सैचुरेटेड इंटू जेड, गामा सैचुरेटेड इंटू जेड। और कनेक्ट कैसे करेंगे, लीनियरली विथ स्लोप गामा सैचुरेटेड, ओके। सो अब ट्विस्ट आता है पोर वाटर प्रेशर। जैसे मैंने बताया था, ग्राउंड वाटर टेबल इज अ सैचुरेटेड प्लस सबमर्ज कंडीशन, ठीक है। बट रेन वाटर से सिर्फ वॉइड्स फील अप होते हैं, सैचुरेशन 100% होता है, वो सैचुरेटेड कंडीशन होती है, बट सबमर्ज नहीं होगा। तो पोर वाटर प्रेशर लगेगा क्या, नहीं लगेगा। पोर वाटर प्रेशर पूरे डेप्थ के लिए 0 रहेगा, सही है। अभी इफेक्टिव स्ट्रेस, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू इफेक्टिव स्ट्रेस। अभी पोर वाटर प्रेशर है ही नहीं, तो सिग्मा डैश इक्वल्स टू सिग्मा ही तो होगा ना, टोटल स्ट्रेस ही होगा। तो ठीक है। अभी इसको और अच्छे से समझने के लिए, लाइक डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड वाटर टेबल के वक्त क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है, उसको अच्छे से समझने के लिए लेट अस कंसीडर हियर ग्राउंड लेवल।
ग्राउंड वाटर टेबल। ओके, सो अभी यहां से एक पर्टिकुलर डेप्थ लेते हैं h, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या वेट गामा सैचुरेटेड इनटू z, ग्राउंड वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे क्या होता है, गामा सैचुरेटेड ही होता है, तो गामा सैचुरेटेड इनटू h, तो टोटल वेट क्या आया, गामा सैचुरेटेड इनटू z प्लस h, राइट। स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये पूरा लाइन सेम है, सेम स्लोप है, ठीक है। अभी पोर वाटर प्रेशर देखते हैं, यहां तक तो ऑलरेडी देख लिया अपन ने, 0 है, बट यहां से क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं पीजोमीटर डालता हूं इस पॉइंट पे, तो कहां तक पानी राइज होगा, यहां तक, सिंपल। तो एचपी क्या हुआ, h, तो गामा w इंटू एच पी होता है, यहाँ पे क्या होगा, गामा w इंटू एच, ठीक है। इसको लीनियरली कनेक्ट करते हैं, डन। तो इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा, और वाटर प्रेशर आ रहा है ना, चेंज जरूर होगा। चेंज क्या होगा, गामा सैचुरेटेड इनटू जेड, उसको कैंसिल करने के लिए नहीं है और वाटर प्रेशर, गामा सैचुरेटेड इनटू जेड ही रहेगा, बट एट डेप्थ h गामा सैचुरेटेड माइनस गामा w क्या हो जाएगा, गामा डैश, सही जा रहे हो, गामा सैचुरेटेड इनटू z प्लस गामा डैश इनटू h। यहां तक स्लोप क्या था, गामा सैचुरेटेड, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, गामा डैश, क्योंकि इतने पार्ट में क्या हो रहा है, गामा डैश हो रहा, तो क्या होगा यहाँ पे स्लोप बढ़ेगा कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा, गामा डैश इज ऑलवेज लेस देन गामा सैचुरेटेड, क्योंकि गामा डैश क्या है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा w, तो स्लोप कम होगा, ये स्लोप कम हो गया, ठीक है, ये स्लोप थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। ये हो गया रेन वाटर इफेक्ट। सो आगे बढ़ते, सो नाउ वी विल सी सॉइल में कैपिलरी क्या करता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि कैपिलरी क्या होता है। कैपिलरी इफेक्ट, सो इसको समझने के लिए लाइक एक सरफेस है वाटर का, ठीक है। अभी देखो यहां पे मैं कैपिलरी ट्यूब डालता हूं, भाई कैपिलरी ट्यूब क्या है, कैपिलरी ट्यूब सिलेंड्रिकल ट्यूब ही है, लेकिन इसका डायमीटर बहुत बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। तो जब इसका डायमीटर बहुत स्मॉल होता है ना, तो क्या होता है, ये वाटर के सरफेस टेंशन के वजह से यहां पे इसके सरफेस पे टेंशन डेवलप होता, वो टेंशन की वजह से कैपिलरी मतलब वाटर सम हाइट तक राइज हो जाता है, लेटेस्ट से कैपिलरी हाइट HC से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहां तक वो राइज हो चुका है, ये वाटर लेवल, ये डायमीटर। ये क्यों होता है, देखो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, एडिजन और कोई, पहले सबसे पहले समझते हैं कि एडिजन और कोहेजन क्या होता है। एडिजन और कोहेजन, देखो दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, सेम मटेरियल के दो मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन रहेगा उसको कोहेजन बोलेंगे। लेकिन ये डिफरेंट, अगर ये डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच के अट्रैक्शन को अपन एडिशन बोलेंगे, राइट। ये सबको पता है। इसको और अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए अगर एक ग्लास लोगे तुम, ठीक है, उसमें पानी पोर करो और पानी फेंक दो, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सरफेस पे लगे रहेंगे, क्यों, किस वजह से, एडिशन की वजह से। तो वाटर में क्या होता है, वाटर में एडिशन कभी भी कोहेजन से ज्यादा होता है। तो जब भी स्मॉल डायमीटर का, लाइक स्मॉल डायमीटर क्यों, वो आगे बताऊंगा, उसका सिग्निफिकेंस भी क्या है। लाइक जब स्मॉल डायमीटर का एक सिलेंड्रिकल ट्यूब इसमें डाला जाता है, ठीक है, तो वाटर राइज होता है, क्यों, क्योंकि एडिशन होता है। समझिए, यहाँ पे चिपक के जाएगा सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये ऊपर राइज हुआ, अब यहाँ पे क्या होता है, सरफेस पे ऐसा शेप बनता है, और यहाँ पे
टेंशन फोर्स लगता है, सरफेस टेंशन। तो एक फिनोमेना है। अभी एससी का फॉर्मूला निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा मैं, लेकिन उसके पीछे का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझिए। टेंशन है, ये टेंशन के कंपोनेंट रहेंगे, ये थीटा रहेगा, इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये टेंशन है, टेंशन के कंपोनेंट क्या रहेंगे, टी कॉस थीटा, वो वर्टिकल रहेगा। और ये वाटर जो है इतना यहां तक का वाटर, इसका जो वेट रहेगा वो डाउनवर्ड रहेगा, राइट। तो समेशन ऑफ एफ आई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 0, न्यूटन ने बोला है, ठीक है। तो सेम वैसे ही डेरिवेशन आएगा कि ये जो वेट है ये इक्वल टू ये टेंशन, दोनों सेटिस्फाई करनी चाहिए, इतने हाइट तक वो राइज होगा, लेकिन टेंशन तो सेम रहेगा। अब हाइट कितना होना चाहिए, हाइट जितना बढ़ेगा उतना वेट बढ़ेगा, तो उस हिसाब से ये बैलेंस करेंगे और उस हिसाब से हाइट बनेगा, ठीक है। तो इसको डिराइव करने के बाद एक फॉर्मूला आता है, Hc इक्वल्स टू 4t cos थीटा अपॉन गामा w इंटू डी। यहां पे समझते हैं टर्म्स क्या है, टी ये टेंशन है, थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट या फिर एंगल मेड बाय टेंशन फोर्स विथ वर्टिकल, ठीक है। गामा w सबको पता है, डी क्या है, डायमीटर ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो जितना डी कम रहेगा उतना एससी ज्यादा रहेगा। तो अगर मैं डायमीटर बढ़ा लेता हूं तो क्या राइज होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए स्मॉल डायमीटर चाहिए कैपिलरी इफेक्ट देखने के लिए। और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, जो पेड़ों के रूट्स होते हैं ना बहुत बारीक बारीक होते हैं, ठीक है। तो वो रूट्स के थ्रू लाइक कैपिलरी एक्शन की वजह से ही वो नीचे का, ग्राउंड के नीचे का पानी वो ऊपर तक जाता है, वहां पे भी कैपिलरी फिनोमेना है, ठीक है। तो अभी ये हो गया, डायमीटर स्मॉल होना चाहिए, ये समझ गया। अभी लाइक पीजोमीटर, सॉरी पीजोमीटर और कैपिलरी ट्यूब सेम ही दिखता है, डिफरेंस क्या है। अभी यहां पे अगर ये डेप्थ है सपोज जेड, ये जेड डेप्थ पे मैंने पीजोमीटर डाला तो ये तो यहीं तक राइज होगा, ग्राउंड वाटर टेबल तक, ग्राउंड लेवल तक, ठीक है। ये ऊपर नहीं जा रहा बट ये ऊपर चलेगा, क्यों, क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है डायमीटर का। जब लेस देन और इक्वल टू 6 mm डायमीटर रहेगा ना, तभी वाटर में कैपिलरी राइज सिग्निफिकेंट रहेगा, हाइट दिखेगी। अगर ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन 6 mm, तो हाइट इतनी कम रहेगी कि समझ में नहीं आएगा कि राइज हुआ। तो ये जो पीजोमीटर होता है इसका डायमीटर ज्यादा होता है, इसीलिए इसमें कैपिलरी राइज नहीं होता है, ठीक है। बट कैपिलरी ट्यूब में राइज होगा, क्यों, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब की डायमीटर, कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर हमेशा कम होता है। तो जितना कम डायमीटर उतना ज्यादा एससी, सिंपल, यही है कैपिलरी। अब सर ये तो इसमें वाटर में होता है, ये तो कैपिलरी ट्यूब में होता है, सॉइल में कहाँ कैपिलरी ट्यूब आते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। ये सॉइल पार्टिकल्स है। अब ये सॉइल पार्टिकल्स में क्या होता है, यहां पे देखो, ऑब्जर्व करो, वॉइड से इरेगुलर है लेकिन एक ट्यूब जैसे फॉर्म हो रहा है, बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल होता है, इसलिए ये ट्यूब मतलब कैपिलरी ट्यूब के भी डायमीटर स्मॉल होती है, अभी तो बताया। तो ये भी स्मॉल होता है, ठीक है। तो ये स्मॉल होता है, तो ये इट एक्ट्स लाइक कैपिलरी ट्यूब, ओके। सो सॉइल में क्या होता है, ये जो वॉइड्स होते हैं यही कैपिलरी ट्यूब जैसा एक्ट करते हैं और वाटर राइज करते हैं, तो इसीलिए सॉइल में भी कैपिलरी इफेक्ट देखा जाता है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉइल कॉमनली, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, ग्रेवल से शुरू करेंगे। ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, कोर्स सैंड और फाइन सैंड, इसमें भी तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना, ठीक है, कर लिया। अभी क्या होता है, ग्रेवल और कोर्स सैंड, इसमें डायमीटर ऑफ वॉइड्स बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें कैपिलरी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। फाइन सैंड, सिल्ट और क्ले में देखने को मिलता है। लेकिन क्ले का एक प्रॉब्लम आता है, क्ले में क्या होता है, नियर अबाउट 25 मीटर तक, कैन यू इमेजिन, 25 मीटर तक कैपिलरी राइज देखा जा सकता है। लेकिन इसे ना टाइम बहुत ज्यादा लगता है, लाइक परमिएबिलिटी बहुत कम है, तो बहुत स्लो होगा, लाइक 100-150 साल,
बहुत ज्यादा है, तो ये कभी देखने को नहीं मिलेगा 25 मीटर, बट इट कैन बी हैपन इफ टाइम स्पैन इज वेरी मच। ओके, सो मेन सॉइल कौन है? फाइन सैंड और सिल्ट। तो फाइन सैंड और सिल्ट में कैपिलरी एक्शन इमीडिएट मिलता है, काफी कम समय में मिलता है, क्योंकि परमेबिलिटी क्ले के कंपेयर में ज्यादा होती है और डायमीटर भी बहुत स्मॉल है इन सब के कंपेयर में। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट कैपिलरी इफेक्ट देखा जाता है। तो अभी देखते हैं कि कैपिलरी इफेक्ट की वजह से स्ट्रेस में क्या डिफरेंस आते हैं, स्ट्रेस वेरिएशन कैसे चेंज होते हैं वो देखेंगे। पहले पोर वाटर प्रेशर देखते हैं कैसा डिफरेंस होता है। सिंपली जो अपन ने पहला मतलब सॉइल के पहले जो देखा था कि नॉर्मल वाटर में जो कैपिलरी ट्यूब डाली थी उसमें पोर वाटर प्रेशर कैसे डिफर करता है नॉर्मल केस के कंपेयर में, वो सबसे पहले देखते हैं। ये है सरफेस, ग्राउंड वाटर का सरफेस, सॉरी वाटर का सरफेस है। ठीक है, इसमें कैपिलरी ट्यूब डाली, बहुत स्मॉल रहेगी डायमीटर, बहुत स्मॉल डायमीटर। कैपिलरी राइज हुआ, मिनिस्कस बनाया, हाइट HC हुआ, और यहां पे लेट अस कंसीडर डेप्थ Z। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर देखता हूं। ये जो वाटर है ना इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, और ये जो वाटर है ये कैपिलरी वाटर है, हेल्ड वाटर है। तो इस लेवल के ऊपर कैपिलरी देखे जा रहा है, इस लेवल के नीचे ग्रेविटी मिलेगा। ठीक है, तो ये अपना ओरिजिन हुआ, यहां से सब कुछ चेंज हो रहा है। तो अगर मैं यहां पे पिजोमीटर डालूंगा इस पॉइंट पे, तो यहीं पे तो मिलेगा ग्राउंड वाटर। तो HP क्या हुआ? 0। तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर क्या हुआ? 0। अभी सपोज मैं यहां पे डालता हूं, कहां तक जाएगा? यहां तक। HP क्या हुआ? Z। तो इस पॉइंट पे क्या मिला? गामा W इंटू HP तो होता है ना, गामा W इंटू Z, गामा W इंटू Z, राइट। लीनियरली कनेक्ट किया। क्या होता है कैपिलरी? कैपिलरी में क्या डेवलप होता है? कंप्रेशन या टेंशन? ये क्या है? कंप्रेशन। इसको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है? टेंशन। अगर ये राइट साइड में पॉजिटिव कंप्रेशन है तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव क्या होगा? टेंशन। इसको कंटिन्यू करो। क्यों कंटिन्यू? सेम स्लोप के साथ क्यों कंटिन्यू कर रहा? क्योंकि गामा डब्ल्यू तो है ना, वाटर ही तो है, गामा डब्ल्यू ही रहेगा। तो इसको सेम स्लोप के साथ कंटिन्यू किया। ठीक है, तो यहां पे इफेक्ट जो मिला ये नेगेटिव मिला, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिमिलर ट्रायंगल से लगा सकते हैं। Z के लिए गामा डब्ल्यू Z, तो HC के लिए क्या? गामा डब्ल्यू HC। बट ये जो पोर वाटर प्रेशर है ना, इसको एक नया नाम दिया है, निगेटिव पोर वाटर प्रेशर। ओके, सो ये क्लियर हुआ। अब जाते हैं सॉइल पे। सो अभी कैपिलरी सॉइल में देखिए, ठीक है, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड वाटर टेबल। अभी क्या होगा, यहाँ पे जो सॉइल है, सॉइल पार्टिकल्स वो छोटे छोटे वॉइड्स के साथ, तो वॉइड्स थ्रू कैपिलरी राइज होगा ना, ठीक है, तो कैपिलरी राइज हो रहा, रैंडम हाइट पे होगा। हाइट में कोई फिक्स नहीं है, मतलब हर वॉइड का डायमीटर अलग अलग होगा, तो अलग अलग होगा ना, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए एक पर्टिकुलर हाइट कंसीडर करते हैं, ठीक है, HC। और ग्राउंड वाटर का जो डेप्थ है वो एक कंसीडर करता हूं, लेट अस से Z2, ठीक है, और ये डेप्थ बची हुई डेप्थ Z1। अभी हमें क्या देखना है? स्ट्रेस वेरिएशन देखना है। तो सबसे पहले टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस ग्राउंड लेवल पे क्या होगा? 0 होगा, तो कॉमन है। इस लेवल पे क्या होगा? क्या होगा? गामा, गामा यहाँ पे गामा क्या रहेगा? ड्राई है ना, ड्राई, तो गामा ड्राई, गामा ड्राई इंटू Z1, तो यहाँ पे क्या होगा? गामा ड्राई इंटू Z1। कोई डाउट नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गामा ड्राई इंटू Z1, ये क्या है? कैपिलरी क्या करता है? पूरे वॉइड्स फिल करता है, पूरे वॉइड्स फिल करता है, मतलब क्या होता है? सैचुरेट कंडीशन होती है। तो अगर 100% सैचुरेट है तो ये क्या हो गया?
गामा सैचुरेटेड, ठीक है, क्या हो गया गामा सैचुरेटेड। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो रहेगा ही गामा डी इंटू Z1, इसका तो वेट है ही, और गामा सैचुरेटेड इंटू HC भी तो आ रहा है ना, तो गामा डी इंटू Z1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू HC। चलो चलो बहुत बढ़िया। अभी आगे यहाँ पे क्या क्या, ये तो वेट हो गई, और ये ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे है ना भाई, तो क्या होगा गामा सैचुरेटेड ही होगा। तो क्या है गामा डी इंटू Z1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू HC प्लस Z2, राइट। अब इसको कनेक्ट करना है, स्लोप क्या होगा गामा डी, इसके बाद स्लोप क्या होगा गामा सैचुरेटेड, गामा डी से ऑब्वियसली बड़ा रहेगा। उसके बाद क्या होगा गामा सैचुरेटेड, ये जो स्लोप है ये सेम है, और ये जो स्लोप है ये थोड़ा कम है, ठीक है। यहां तक गामा डी है और यहां तक गामा सैचुरेटेड है, समझ रहे हो ना थोड़ा डायग्राम, ठीक है। तो पोर वाटर प्रेशर देखते हैं, पोर वाटर प्रेशर, यहाँ पे पानी है ही नहीं भाई, तो पानी नहीं है तो क्या हुआ जीरो, यहां तक पानी नहीं है तो यहां तक क्या आएगा जीरो, ठीक है। जब कैपिलरी आता है रेफरेंस क्या लेते हैं ग्राउंड वाटर टेबल, तो रेफरेंस क्या हो गया ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल पे अगर मैं पीजोमीटर डालूं तो हाइट क्या होगी जीरो, तो यहाँ पे गामा डब्ल्यू इंटू एचपी जीरो। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पीजोमीटर डालता हूँ यहां तक जाएगा, एचपी क्या हुआ Z2, तो यहाँ पे क्या है गामा डब्ल्यू इंटू Z2, राइट। राइट, अभी इसे कैसे कनेक्ट करेंगे लीनियरली, और यही ऊपर कंटिन्यू होगा, क्यों, क्योंकि गामा डब्ल्यू है ना, कितना आएगा यहाँ पे, कितना आएगा बोलो, गामा डब्ल्यू इंटू HC, राइट, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत जन गलतियां करते हैं। एक काम कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, अगर सही आ रहा है तो कांग्रेट्स, नहीं आ रहा है तो अभी तो एक्सप्लेन हो ही जाएगा, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए। सो मैं ये समझता हूँ कि आप सभी ने वीडियो पॉज किया, तो चलिए देखते हैं आपका जवाब जो आया है वो सही आया कि गलत आया। सिग्मा डैश का डायग्राम निकाल के देखते हैं। सिग्मा डैश सिंपल है, सिग्मा माइनस यू इक्वल्स टू सिग्मा डैश, जीरो माइनस जीरो जीरो, ठीक है। गामा डी इंटू Z1 माइनस जीरो, अरे गामा डी इंटू Z1 माइनस जीरो करने का कि गामा डब्ल्यू इंटू HC करने का, क्या करने का भाई, यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए ये सेक्शन लेता हूँ 1-1, जो सेक्शन है 1-1 सेक्शन है, ठीक है। कंसीडर कीजिए जस्ट अबो सेक्शन 1-1, जस्ट अबो शेयर फोर्स BMD में भी देखा होगा ना, जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट, उसी टाइप जहां पे भी डायरेक्ट स्टेप हो रहा है, जहां पे भी क्रिटिकलिटी आ रही है, तो वहां पे उस पॉइंट पे अपन नहीं निकाल सकते, तो अपने को जस्ट अबो और जस्ट बिलो एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मैं जस्ट अबो एक कंडीशन ले रहा हूँ, जस्ट अबो देखते हैं, जस्ट अबो सेम वैल्यू होगी गामा डी इंटू Z1, बट यहाँ पे जस्ट अबो क्या है, जस्ट अबो जीरो है, तो गामा डी सिग्मा डैश क्या होगा गामा डी इंटू Z1 माइनस या जीरो जीरो जीरो, क्या होगा गामा डी इंटू Z1, जो लेवल है इसके जस्ट अबो क्या है गामा डी इंटू Z1
अभी जस्ट बिलो देखें, जस्ट बिलो 1 क्या होगा, सिग्मा डैश इक्वल्स टू गामा डी इंटू Z1 ही तो है, गामा डी इंटू Z1, ठीक है, माइनस, अरे निगेटिव फोर वाटर प्रेशर है ना, निगेटिव है ना, क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस, कितनी वैल्यू है, गामा डब्ल्यू इंटू एच सी, गामा डब्ल्यू इंटू एच सी, तो क्या आ गया, गामा डी इंटू Z1 प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच सी, ठीक है, जस्ट बिलो गामा डी इंटू Z1 प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच सी, एट सेक्शन 11 कुछ डिफाइन नहीं है, जस्ट अबो सेक्शन 11 गामा डी इंटू Z1, जस्ट बिलो गामा डी इंटू Z1 प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच सी। यहाँ पे तो मतलब पहली बार देख रहे हैं अपन इफेक्टिव स्ट्रेस से टोटल स्ट्रेस से इफेक्टिव स्ट्रेस बड़ा आ रहा है, क्यों, क्योंकि निगेटिव फोर ऑर्डर प्रेशर है वो, ठीक है। अब ये कंडीशन देखिए 0 पे क्या होगा, सेम वैल्यू रहेगी -0, क्योंकि गामा डी इंटू Z1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू एच सी, ठीक है, यहाँ पे गामा डब्ल्यू, यहाँ पे गामा सैचुरेटेड है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा रहेगी इससे, ठीक है। यहाँ पे देखते सेम गामा डी इंटू Z1 प्लस गामा सैचुरेटेड इंटू एच सी, प्लस गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, गामा डैश इंटू Z2, राइट। अब इसको कनेक्ट करना है, ठीक है, देखें ये 0, ये गामा डी इंटू Z2, यहां से ऐसा कनेक्ट हुआ, यहां पे डिफाइन नहीं है, लेट अस एक यहां से यहां तक स्टेप अप हो, ठीक है, समझ रहे हो, यहां से यहां तक स्लोप क्या होगा, इसको ज्वाइन करें, इसके बाद इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ज्वाइन हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, यहाँ पे स्टेप अप आ रहा है, तो डायग्राम थोड़ी ऑड लग रही है पहले के कंपेयर में, ठीक है। तो ये हुआ स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम, ठीक है। इसमें एक ट्विस्ट दे सकता है गेट वाला, ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट बोला सैचुरेशन जो है 100% है, लेट अस कंसीडर सैचुरेशन 100% नहीं है, कुछ ऐसा सैचुरेशन है लाइक 80%, 50%, कुछ भी हो सकता, तो यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। क्या क्या मॉडिफिकेशन आएगा, यहाँ पे गामा डब्ल्यू इंटू एच सी इंटू ऐसा आएगा, ठीक है, यहाँ पे गामा डब्ल्यू इंटू एच सी इंटू ऐसा आएगा, बस इतने मॉडिफिकेशन करना है, सिंपल, स्टेप वाइज जाने का, कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। जहाँ पे भी क्रिटिकली समझ नहीं रहा, यहाँ पे 0 है कि गामा डब्ल्यू इंटू एच सी है, क्या करेगा, जस्ट आपको जस्ट बिलो कंडीशन लगेगा, सिंपल है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, इसमें एक और पॉइंट है, लाइक देखो कैपिलरी के पहले और कैपिलरी के बाद क्या क्या चेंज हुए देखते हैं। अगर मैं ये डेप्थ के लिए कंसीडर करूं फॉर Z2 पार्ट, ठीक है, इसी पार्ट में चेंज देख रहा हूं मैं, इसमें नहीं, क्योंकि इसमें कैपिलरी आया, बहुत क्रिटिकल होगा, सिंपल नहीं होगा, लेकिन ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे क्या चेंज होगा फॉर Z2, देख पहले कैपिलरी के पहले क्या था, गामा डी, राइट, ध्यान से समझना, कैपिलरी के पहले क्या था, गामा डी, तो इतने पार्ट में क्या था, गामा डी इंटू एच सी, लेकिन अभी क्या हुआ, गामा सैचुरेटेड इंटू एच सी, एसआर को भूल जाइए, ठीक है, गामा सैचुरेटेड इंटू एच सी, क्या हुआ, चेंज क्या हुआ, टोटल स्ट्रेस में चेंज कितना हुआ, पहले अभी क्या हुआ, गामा सैचुरेटेड इंटू एच सी, पहले कितना था, गामा ड्राई इंटू एच सी, राइट, इतना चेंज हुआ। फोर वाटर प्रेशर में क्या चेंज हुआ, जब कैपिलरी नहीं था,
यहाँ पे वाटर था नहीं, 0 0 और यहाँ से सेम। अरे भाई कैपिलरी हाई या ना है, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे है, पोर वाटर प्रेशर की डायग्राम तो सेम ही है ना। तो चेंज इन पोर वाटर प्रेशर क्या हुआ, फॉर डेप्थ Z2 ओनली आई एम सेइंग, ठीक है, ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ Z2 पार्ट के लिए पोर वाटर प्रेशर में चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो डेल्टा U 0। अभी जब पोर वाटर प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ डेल्टा सिग्मा में चेंज हो रहा, तो सिग्मा डैश इक्वल्स टू सिग्मा माइनस U, तो डेल्टा सिग्मा डैश इक्वल्स टू डेल्टा सिग्मा माइनस डेल्टा U, राइट। तो ये क्या होगा, लाइक डेल्टा सिग्मा डैश क्या होगा, सेम होगा ना डेल्टा सिग्मा के, ठीक है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर न्यूमेरिकल आता है तो स्टेप वाइज सॉल्व करने का गलतियां नहीं होगी। अगर थ्योरेटिकल पूछता है तो ये पता होना चाहिए कि ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे डेल्टा सिग्मा चेंज होता है कैपिलरी वजह से, लेकिन पोर वाटर प्रेशर चेंज नहीं होता कैपिलरी ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे। बार बार बोल रहा हूँ, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे पोर वाटर प्रेशर चेंज नहीं होता, तो डेल्टा सिग्मा डैश इक्वल्स टू डेल्टा सिग्मा होगा, राइट। चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़। कभी देखो, कभी कभी डायग्राम दी जाएगी, ठीक है, लेकिन कभी कभी एचसी की वैल्यू दी नहीं जाएगी, तो एचसी का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करने का, अरे सर फॉर्मूला तो बता दिया था ना, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, HC इक्वल्स टू 4t cos थीटा अपॉन गामा W इंटू D, ठीक है। गामा ऑफ फ्लूइड, यहाँ पे वाटर है, सॉइल में तो वाटर ही रहेगा, मर्क्यूरी थोड़ी लाओगे, ठीक है, तो वाटर है। अभी कैपिलरी हाइट, यहाँ पे क्या करना है, कुछ अजम्पशन है, टेंशन की वैल्यू लेती है 0.073 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ये वाटर के लिए नॉर्मली वैल्यू यही होती है। तो ये अगर यहाँ पे पुट करेंगे गामा W ऑल वी नो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यूनिट सही है ना, ठीक है, आगे बढ़ते। थीटा क्यों ना, थीटा 0 डिग्री है, सिंप्लीफाई हो जाएगा, cos 0 इक्वल्स टू 1, खत्म। तो थीटा 0 डिग्री लेते हैं, 0 डिग्री मतलब टेंशन पूरा अपवर्ड लग रहा है, ठीक है, तो कंपोनेंट आएंगे नहीं, डायरेक्ट ही आएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट किया, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट किया, cos 0 इक्वल्स टू 1, ये सब पुट करने के बाद में एक फॉर्मूला मिलेगा, HC इक्वल्स टू 0.3 अपॉन D। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे यूनिट क्या रखना, D हमेशा सेंटीमीटर में रखना, ठीक है, HC भी सेंटीमीटर में ही मिलेगा, ठीक है। अभी सपोज लाइक ये तुम पुट करके देखो, तुमको 0.3 इंटू 10 समथिंग मिलेगा, तो ये फॉर्मूला तुमको डिराइव हो जाएगा, तो यूनिट ये हो जाएंगे। ये कोई एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं है, डिराइव फॉर्मूला है, ठीक है, तो हाईलाइट कर लीजिए। अब डाउट है डी कैसे निकालने का, डी क्या है, डायमीटर ऑफ वॉइड, पहले बोला वहां पे डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब था, यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब क्या है, वॉइड ही तो है ना, तो क्या होगा, डायमीटर ऑफ वॉइड, ठीक है, वॉइड जो कैपिलरी फॉर्म कर रहा है उसका ही तो डायमीटर होगा ना, तो वो डायमीटर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए लेट अस कंसीडर वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो क्या होता, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट। अभी प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं, डायमीटर क्यूब को 4/3 पाई क्यूब, तो प्रोपोर्शनल क्या है, डायमीटर क्यूब को, ठीक है, वीवी वॉइड का डायमीटर का क्यूब, लाइक ये डी क्यूब, ठीक है। सॉलिड का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लेते हैं, D10 में लेते हैं, ये डायमीटर लिया D10, तो D10 क्यूब हो गया, तो यहां से D का फॉर्मूला निकला, D इक्वल्स टू E इंटू D10 होल टू द पावर 1/3। याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं, या फिर एक किताब में ऐसा भी दिया है D इक्वल्स टू E इंटू D10, ठीक है, ये प्रेफरेबल है, वो कंफ्यूज नहीं करेगा, नॉर्मली तुमको देगा कि D इज 50% ऑफ D10, सिंपली सॉल्व कर सकते ना, D इक्वल्स टू 0.5 D10 सॉल्व कर सकते हैं,
यहाँ पे पुट करने का सेंटीमीटर में, एससी काय में मिलेगा सेंटीमीटर में, ये यूनिट में गलती नहीं करने का। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो बस सिर्फ स्मॉल एक टॉपिक बचा है आर्टिशियन प्रेशर, उसको देखेंगे और थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आर्टिशियन कंडीशन, बहुत प्यारी कंडीशन है, थोड़ा सा समझ। सपोज ये सैंड लेयर है, ठीक है, इसके ऊपर क्ले लेयर है, नीचे भी, या फिर रॉक ले लेते, रॉक्स। बोलने का तात्पर्य ये है कि सैंड के ऊपर इम्परमिएबल है और सैंड के नीचे इम्परमिएबल है। सबसे ज्यादा परमेबिलिटी क्या है, सैंड की रहती, क्ले की परमेबिलिटी बहुत बहुत कम रहती, अपन निग्लिजिबल ही समझते हैं, जैसे कि यहां से यहां पानी ट्रांसफर ही नहीं हो सकता, यही कंसिडर। लास्ट टाइम बताया ना 25 मीटर के लिए 150 साल लगेंगे, तो काफी स्मॉल परमेबिलिटी होती है। तो अभी इसमें इमेजिन करते हैं, सपोज ये कहीं ऐसे जाता है ग्राउंड लेवल, इस टाइप कुछ है, ठीक है, यहां पे कनेक्ट हो रहा, यहां पे बारिश आई सभी जगह पे, यहां पे बारिश आएंगी, अंदर जाएगा नहीं जाएगा क्योंकि इम्परमेबल है, तो क्या फ्लो करेगा, ठीक है, इसमें पानी नहीं है। अभी क्या होगा, यहां पे बारिश आई तो सैंड में से जाएगा ना पानी, तो पानी क्या यहां पे फिलअप होना चालू हो जाएगा, ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल यहां पे, फिर थोड़ा सा और ग्राउंड वाटर टेबल शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा और ग्राउंड वाटर टेबल फिर से शिफ्ट हो गया। ऐसा करते करते इस लेवल तक ग्राउंड वाटर टेबल आ गया। सपोज यहां पे क्या होगा, अगर मैं यहां पे इस पॉइंट पे पीजोमीटर डाल दूं तो पानी कहां तक राइज होगा, यहां तक, सिंपल। तो जो एचपी होगा वो कितना डेप्थ होगा, इतना, राइट। लेकिन अभी क्या हो रहा है, थोड़ा सा और पानी आया, ये फिल हो गया, यहां पे ग्राउंड वाटर टेबल बन गया, ये लेवल पे ग्राउंड वाटर टेबल बन रहा है, राइट। यहां पे क्या होगा, इतना हेड नहीं मिल पा रहा है, ये क्ले में जा नहीं सकता, ये नीचे जा नहीं सकता, ये क्या करेगा, ये प्रेशर अप्लाई करेगा, कंप्रेसिव प्रेशर, इधर साइड भी कंप्रेसिव प्रेशर, राइट। तो अभी देखो, इसने प्रेशर अप्लाई किया, ये पीजोमीटर लगाया, इतना हेड, ये ग्राउंड वाटर टेबल शिफ्ट हो गया, इतना हेड तो रह गई, ये ग्राउंड वाटर टेबल है, यहां तक शिफ्ट होना चाहिए ना, राइट। लेकिन नहीं, यहां पे ट्विस्ट आया, पीजोमीटर का मतलब क्या होता है, डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड। यहां पे प्रेशर, इतना प्रेशर तो ऑलरेडी ग्राउंड वाटर टेबल की वजह से है, इस हेड की वजह से है। अगर तुम बर्नौलीज लगाओगे तो ये हेड तो बैलेंस हो जा रहा है, लेकिन ये प्रेशर का क्या, ये प्रेशर भी आएगा वहां पे। तो ये जब प्रेशर आएगा तो P बाय गामा, ये सपोज प्रेशर P है तो P बाय गामा करके इसका जो हेड में कन्वर्ट होगा, तो ग्राउंड वाटर मतलब पीजोमीटर में जो लेवल आएगी वो कहीं यहां तक आएगी सपोज। तो जब भी ग्राउंड वाटर टेबल का जो लेवल है, ये लेवल, इसके ऊपर पीजोमीटर में जब पानी शिफ्ट हो रहा है, अभी तक जो भी सीखा अपन ने, पीजोमीटर डाला ग्राउंड वाटर टेबल तक पानी का लेवल गया, पीजोमीटर डाला और ग्राउंड वाटर टेबल तक ही जा रहा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर भी चले गया। तो ये क्यों हुआ, ये प्रेशर की वजह से। ये प्रेशर क्यों लगा, क्योंकि ये पानी इधर जा नहीं सकता, तो इसको जाने की जगह नहीं मिल रही, तो प्रेशर लगाएगा ना, तो ये प्रेशर हेड में कन्वर्ट हुआ तो वो ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर भी चले गया। समझा, ठीक है। अभी ये जो डेप्थ है, टोटल डेप्थ, इसे हम डिनोट करेंगे HA से।
ठीक है। यहाँ पे HP क्या है, HA क्या है, आर्टेशियन हेड। क्लियर, HP को डिनोट कर रहे हैं HA से। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, पीजोमीटर डालने के बाद ग्राउंड वाटर टेबल तक नहीं, ऊपर तक जा रहा है, ठीक है, यही है। तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर जो होगा ये उसी डिनोट करते हैं। पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, गामा W इंटू HP की जगह यहाँ पे क्या है, HA, सिंपल। बस इतना ही कंसेप्ट है, नया सिर्फ ये आया प्रेशर। ये पेपर में नहीं आएगा इतना प्रेशर वेशर, ये सिर्फ बेसिक समझने के लिए कि ये क्यों ऊपर जा रहा है। एग्जाम में डायरेक्ट दिया जाएगा कि ये ग्राउंड लेवल के या ग्राउंड वाटर टेबल के इतने मीटर हाइट पे है पीजोमीटर डालने के बाद, तो वो समझ में आना चाहिए कि ये आर्टिशियन कंडीशन है। तो जब भी पोर वाटर प्रेशर रहेंगे तो वो ग्राउंड वाटर टेबल तक नहीं लेना है, वो आर्टिशियन हेड लेना है उस केस में, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। तो इस पे थोड़ा न्यूमेरिकल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे आर्टिशियन हेड पे, तो थोड़ा और क्लियर होगा कैसे पूछते हैं, और फिर बाद में कैपिलरी पे वगैरह थोड़े न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए ये देखिए, बहुत प्यारा सा सवाल है। ग्राउंड लेवल जहाँ पे, वहीं पे ग्राउंड वाटर टेबल है। पहले क्ले है, फिर सैंड है। क्ले का भी गामा दिया है, सैंड का भी गामा दिया है, ठीक है। अभी देखिए ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ पे, तो ये भी गामा सैचुरेटेड है, ये भी गामा सैचुरेटेड है। इसकी डेप्थ दी है 4 मीटर, इसकी डेप्थ दी है 2 मीटर, और यहाँ पे डिनोट किया है कि अगर यहाँ पे पीजोमीटर डाला है तो 2 मीटर से, ग्राउंड लेवल से 2 मीटर से ज्यादा ये हाइट पे। ये डायग्राम नहीं देंगे या फिर थियोरेटिकली देंगे या फिर डायग्राम देंगे, कुछ भी दे सकते। तो ये लाइक आपको समझना है। यहाँ पे एक काम कीजिए, मुझे यहाँ पे सिग्मा डैश चाहिए, ठीक है, इस लेवल पे, इस पॉइंट पे सिग्मा डैश निकालिए। वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए सिग्मा डैश निकालने का। तो चलिए मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने वीडियो पॉज किया, और लाइक देखो कैसा है, वीडियो पॉज करके ट्राई करोगे, कुछ गलती होगी, जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तुम्हें तुम्हारी गलती समझेगी, ठीक है। तो जब गलती समझती है ना तो याद रहती है, तो काफी अच्छे से इंप्रूवमेंट होगा कंसेप्ट में। तो बिल्कुल ट्राई कीजिए इसे, और फिर बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। लाइक मैं तो सॉल्व करूंगा ही, देखते यहाँ पे। लाइक सबसे पहले सिग्मा डैश का फॉर्मूला क्या है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, राइट, पोर वाटर प्रेशर U। टोटल स्ट्रेस क्या रहेगा, यहाँ पे वेट कुछ चेंज नहीं है, 19.5, ठीक है, इंटू 4 मीटर प्लस 18.5 इंटू 2 मीटर, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस टोटल स्ट्रेस है ना, पोर वाटर प्रेशर क्या होगा, यहां पे पीजोमीटर अगर डाला, यहां पे डालो, यहां पे डालो, कितना पीजोमीटर में राइज हो रहा, गामा W लेट अस से 10 या 9.81 तुमने लिया होगा, 9.81 लेते हैं, 9.81 गामा W 9.81, ठीक है। इस लेवल से कितना ये राइज हुआ, 2 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 2 मीटर, 6 प्लस 2 8 मीटर। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर तो निकल ही जाएगा, ये प्रॉब्लम नहीं है। कंसेप्ट समझ में आया। अभी इसे कुछ और मेथड से सॉल्व करता हूं, शॉर्टकट मेथड से। ये गामा डैश होगा, डायरेक्ट इफेक्टिव स्ट्रेस गामा डैश क्या होगा, 19.5 माइनस 10, 9.81 लेते, 9.81 कितने मीटर के लिए, 4 मीटर के लिए, प्लस यहां पे गामा डैश क्या है, 18.5 इंटू 2, सॉरी माइनस 9.81 इंटू 2, ठीक है। ये तो जब आर्टेशियन कंडीशन नहीं होगी तब सिग्मा डैश होगा, बट आर्टेशियन कंडीशन की वजह से क्या हो रहा, ये जो 2 मीटर का जो गामा W इंटू 2 मीटर का जो पोर वाटर प्रेशर है ना, वो एडिशनल आ रहा। तो पोर वाटर प्रेशर क्या करते हैं अपन, माइनस, तो माइनस गामा W 9.81 इंटू 2 मीटर, ऐसे भी निकालो, लाइक डायरेक्ट इफेक्टिव स्ट्रेस निकाला नॉर्मल केस में, और फिर बाद में 2 मीटर का मैंने माइनस किया, तो ये भी सेम आंसर देगा। ये थोड़ा मतलब अलग कंसेप्चुअल है, ये फॉर्मूला भेजा, यही प्रीफर कीजिए, अच्छा रहेगा।
गलतियां कम होगी। जब बहुत प्रैक्टिस हो जाए तो आप इस पे भी आ सकते हैं। ये कैसा, कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट किया तो आंसर मिल जाता है। तो इसका आंसर निकालिए। और अभी अपन स्ट्रेस वेरिएशन देखते हैं। इसकी स्ट्रेस वेरिएशन की जो डायग्राम बनेगी ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगी। तो स्ट्रेस वेरिएशन देखें, अभी टोटल स्ट्रेस का स्ट्रेस वेरिएशन देखते हैं। टोटल स्ट्रेस का स्ट्रेस वेरिएशन बहुत आसान है, यहाँ पे ट्राई करता हूँ। टोटल स्ट्रेस का स्ट्रेस वेरिएशन अभी तो लाइक 0 और फिर यहाँ पे 19.5 इंटू 4 और फिर यहाँ पे 18.5 इंटू 2 और 19.5 इंटू 4 तो पहले से था। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा आएगा। यहाँ पे स्लोप 19.5 रहेगा, यहाँ पे स्लोप 18.5 रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आएगा यू और इफेक्टिव स्ट्रेस में, ठीक है, वो देखते हैं। तो लेट अस कंसीडर पोर वाटर प्रेशर। एक बार आप ट्राई कीजिए, कैसा क्लियर होगा। बार बार कह रहे हो क्योंकि एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अगर गलतियां होती है, जितनी गलतियां हो सकती है अभी कर लीजिए, एग्जाम में बहुत कम गलतियां करोगे, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर, यहाँ पे अगर मैं पीजोमीटर डालता हूँ तो लेवल देखो। सबसे पहले आर्टेशियन प्रेशर कहां पे लग रहा है? सैंड में लग रहा है। क्ले में लग रहा है क्या? नहीं। अगर मैं क्ले में पीजोमीटर डालता हूं तो यही तक राइज होगा, ये 2 मीटर तक राइज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर यहां पे लूं तो यहां पे 0 पोर वाटर प्रेशर, यहां पे लूं, ओह शिट, ये तो क्रिटिकल कंडीशन आ गई। थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, खत्म। जस्ट अबो क्ले में क्या होगा? आर्टेशियन कंडीशन नहीं लगेगी, तो क्या होगा? पोर वाटर प्रेशर गामा W इंटू 4, राइट। जस्ट बिलो सैंड है। यहां पे अगर पीजोमीटर डालूंगा तो 4 + 2 मिलेगा ना, समझ रहे हो ना। आर्टेशियन कंडीशन काय में है? सैंड में। अगर जस्ट बिलो आता हूं तो सैंड आता है, तो यहां से अगर HP गिनूंगा तो ये आर्टेशियन कंडीशन दिखाएगा ना, आर्टेशियन प्रेशर दिखाएगा ना 2 मीटर का। तो यहाँ पे जस्ट बिलो गामा W इंटू 4 + 2 6, राइट। मतलब ये ऐसा कनेक्ट होगा, फिर यहाँ पे स्टेप अप होगा। जो ये वैल्यू है ना इतनी, ये आर्टेशियन कंडीशन की वजह से आ रही, गामा W इंटू 2, राइट। नीचे क्या है? निकाली तो लिया। यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर कितना था? गामा W इंटू 2 + 4 + 2 8, राइट। इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये हो गया पोर वाटर प्रेशर, राइट। अभी सिग्मा डैश देखते हैं। सिग्मा डैश 0 - 0, फिर से क्रिटिकल कंडीशन, जस्ट बिलो, बस 19.5 इंटू 4 माइनस गामा W इंटू 4, क्या होगा यहाँ पे? जस्ट कंडीशन 19.5 माइनस गामा W इंटू 4। देखिए वैल्यू तो आप पुट कर लीजिए, हमें क्या है, कंसेप्ट देखना है, ठीक है। नीचे जस्ट बिलो कंडीशन 19.4 माइनस गामा W इंटू 6, राइट। 19.5 माइनस गामा W इंटू 6, राइट। अभी देखो, सॉरी 9, यहां पे गामा W इंटू 4 माइनस हो रहा, सॉरी गलत हो गया। ऐसी गलती होती है। 19.5 इंटू 4 है माइनस गामा W इंटू 6 है, ठीक है। और एक चीज गलत हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 19.5 इंटू 4 है, यहाँ पे भी 19.5 इंटू 4 है, यहाँ पे माइनस गामा W इंटू 4 है, यहाँ पे माइनस गामा W इंटू 6 है। मतलब यहाँ पे गामा W इंटू 2 और माइनस हो रहा, मतलब इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, राइट। समझ रहे हो? अभी आगे देखते हैं। यहां पे तो कोई कंडीशन ही नहीं है। दिस सिग्मा माइनस गामा W इंटू 8,
इसकी वैल्यू तो आप पहले ही निकाल चुके हो, ये सिग्मा डैश, यही वैल्यू है, ये सिग्मा डैश, यही तो वैल्यू है, ठीक है, ये आ गया। अभी इसे कनेक्ट करना है, हो गया कनेक्ट, ऐसी डायग्राम आएगी। क्लियर है? अगले प्रॉब्लम पे चले, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए आर्टेशियन प्रेशर के, थोड़ा और क्लियर होगा। काफी अच्छा प्रॉब्लम था, ठीक है, आगे बढ़ते। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कैपिलरी में जो चेंज इन टोटल प्रेशर, चेंज इन पोर वाटर प्रेशर और चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस कहाँ देखा था? ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे, ठीक है। रुक जाइए, ये प्रॉब्लम देखेंगे, पहले सुन लीजिए। देखिए, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे की बात की थी, वहां पे चेंज इन पोर वाटर प्रेशर 0 था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जहां पे पोर वाटर प्रेशर डिफिकल्टीज नहीं डेवलप करता है ना, वहां पे बहुत सिंपल हो जाता है प्रॉब्लम। लेकिन अगर पोर वाटर प्रेशर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा क्रिटिकलिटी आती है, ठीक है, थोड़ा गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी जैसा कैपिलरी जोन में नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। अगर कैपिलरी जोन के अंदर है तो ये प्रॉब्लम वैसे उसी बेस पे, ठीक है, ये कैपिलरी जोन के अंदर की बात कर रहा है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो काफी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी जाएगा, ठीक है। अगर विजिबल नहीं है तो थोड़ा डिटेक्ट करता हूँ। इंक्रीजिंग इफेक्टिव स्ट्रेस एट द डेप्थ ऑफ 2.5 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल if the soil has been saturated by 1 meter above water table due to capillarity, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड लेवल है, 3 मीटर पे वाटर टेबल दिया है, यहाँ से 1 मीटर पे कैपिलरिटी राइज हो रहा है और गैमा के वैल्यू दिए। तो वो क्या पूछ रहा? इंक्रीजिंग इफेक्टिव स्ट्रेस, मतलब चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस ही हुआ ना। कभी कभी पूछ सकता है कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। अगर डेल्टा सिग्मा प्लस आया तो इंक्रीज हुआ, अगर डेल्टा सिग्मा माइनस आया, सॉरी डेल्टा सिग्मा डैश माइनस आया तो डिक्रीज हुआ, वो भी निकाल सकते। अब यहाँ पे साफ साफ बोल दे रहा है इंक्रीज, मतलब ऑलरेडी क्लियर है कि इंक्रीज ही होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम देखते हैं। ये ग्राउंड लेवल है, ये वाटर टेबल है, राइट। यहां से कैपिलरी राइज हुआ कितने मीटर तक? 1 मीटर तक। टोटल 3, ये 1, तो ये कितना हुआ? 2 मीटर, राइट। अब देखिए, हमें कहां निकालना है? यहां पे 2.5 मीटर पे। चेंज निकालना है यहाँ पे, ठीक। तो चलिए देखते हैं। सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा डैश इक्वल्स टू सिग्मा माइनस यू, राइट। सिग्मा तो डेल्टा सिग्मा डैश क्या होगा? डेल्टा सिग्मा माइनस डेल्टा यू। चेंज क्या होता है? डेल्टा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। अगर पॉजिटिव आ रहा मतलब फाइनल ज्यादा है, मतलब इंक्रीज हुआ। अगर निगेटिव आ रहा मतलब फाइनल कम है, मतलब डिक्रीज हुआ, राइट। तो यहाँ पे डेल्टा सिग्मा देखना है, मतलब फाइनल कंडीशन और इनिशियल कंडीशन वेरीफाई करना है, ठीक है। अभी देखते डेल्टा सिग्मा में क्या हो रहा है। पहले इन द सेंस कैपिलरी नहीं थी, और फाइनल मतलब कैपिलरी आने के बाद। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले कितना था, कहां पे निकालना है? यहाँ पे टोटल स्ट्रेस। जब कैपिलरी नहीं था तो क्या था? ग्यामा कितना दिया है? 17 इंटू कितने मीटर के लिए? 2.5, राइट। प्लस सॉरी, ये क्या हो गया? इनिशियल कंडीशन। फाइनल कंडीशन क्या होंगी? फाइनल कंडीशन क्या हुई? इतने पार्ट के लिए ग्यामा है 17 इंटू 2, प्लस इतने पार्ट के लिए ग्यामा सैचुरेटेड हो गया। ग्यामा सैचुरेटेड 20 दिया है इंटू 0.5, राइट। ये फाइनल और ये इनिशियल, सबट्रैक्ट। ये क्या होगा? डेल्टा सिग्मा। इसको और इजीली देखा जाए, यहां पे चेंज हो रहा है क्या? नहीं, चेंज कहां पे? और यहां पे 0.5 मीटर। कहां से? पहले 17 था, अभी 20 हो गया। सिंपल,
20 माइनस 17 कितने मीटर के लिए? 0.5 मीटर के लिए। यही तो मिलेगा ना, 17 इंटू 2 और 17 इंटू 2 अगर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 17 इंटू 0.5 और यहाँ पे क्या बचा? 20 इंटू 0.5। तो 20 इंटू 0.5 माइनस 17 इंटू 0.5, 20 माइनस 17 इंटू 0.5 मिल गया। ये सिर्फ डेल्टा सिग्मा हुआ। अभी पोर वाटर प्रेशर चेंज बाकी है। पोर वाटर प्रेशर चेंज पहले कुछ नहीं था तो 0, सिंपल। हाँ, अभी क्या होगा? पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव आएगा यहाँ पे। नीचे का अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ तक देखना है, यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर कितना आ रहा। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा? गामा डब्ल्यू इंटू एच सी। एच सी क्या है? 1 मीटर। गामा डब्ल्यू इंटू एच सी, गामा डब्ल्यू सपोज 10 है तो 10 इंटू 1, राइट। मुझे कहाँ चाहिए पोर वाटर प्रेशर? यहाँ पे। अगर 1 मीटर के लिए 10 है तो 0.5 मीटर के लिए कितना होगा? 5, राइट। यहाँ पे गलतियां क्या होती? सपोज यहाँ पे तो 0.5 है, सपोज ये अगर 0.6 है और नीचे अगर 0.4 है तो घाई में अपन डायग्राम नहीं निकालते और गामा डब्ल्यू इंटू 0.6 कर लेते। 10 इंटू 0.6, यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल ऊपर से नहीं है नीचे से है, ये हमेशा ध्यान रखना। यहां से मेजर करना है 1 मीटर के लिए 10 इंटू 1, तो 0.5 मीटर के लिए कितना? 0.5 इंटू 10 मतलब 5 किलो न्यूटन पर पास्कल, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 5 किलो पास्कल, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 5, फाइनल क्या होगा? 5 माइनस 0 हो गया क्या? नहीं, यहाँ पे गलत जा रहे हो तुम। देखो ये क्या है? निगेटिव पोर वाटर प्रेशर, यहाँ पे माइनस साइन भूल चुके हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटी सी भी गलती तुम्हारा काफी रैंक नीचे ले जा सकता है, माइनस नहीं भूलना है। तो यहाँ पे -5, तो माइनस ऑफ -5 क्या हो गया? +5। 20 माइनस 17, 3 इंटू 5, 1.5, 6.5 किलो पास्कल, ये आंसर है। समझ गए? ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी सारे जो मॉडल आएंगे वो बहुत इजी आएंगे, तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो एक ट्राई कीजिए और खुद सॉल्व करोगे तो काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट होगी, हमेशा से बोलता हूँ मैं। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और जो टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कौन सा टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट्स मिलेंगे आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।